हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। सुनील, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट वोटिंग को लेकर के? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के जिलों में जो खाली सरपंच पद के पद पड़े होते हैं उसको लेकर आज जो है उपचुनाव करवाया जा रहा है। गोहाना के अंदर भी जो है 2 गांव आते हैं, झोली और नाना, जहां पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग जारी है। और अभी तक की बात करें तो अभी तक जानकारी हमारे को मिल पा रही है 67% दोनों गाँव के करीब जो है, दोनों गाँव में जो है वोटिंग हो चुकी है। तो लगभग 70% से ज्यादा वोटिंग होने का अनुमान है कि वोटिंग 6 बजे तक चलेगी, जिसके बाद तुरंत जो है काउंटिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। ईवीएम मशीन से वोटिंग कराई जा रही है। और बात करें जोली गांव में 2 महिला उम्मीदवार मैदान में है और सिकराना गांव में 3 पुरुष उम्मीदवार मैदान में है। तो काफी पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन के वहां सुबह से ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर भी कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना वहां नहीं अभी तक कोई सामने आई है। शांति के ढंग से जो है मतदान जारी है। 67% से ज्यादा मतदान हो चुका है दोनों स्थानों पर और 6 बजे तक जो है मतदान किया जाएगा। उसके तुरंत बाद जो है काउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। बात करें तो ईवीएम मशीन से दोनों स्थानों पर मतदान किया जा रहा है। काफी लंबे समय से यहाँ पर जो है सरपंच पद के लिए दोनों सीटें खाली थी, जिसके चलते यहाँ उपचुनाव किया जा रहा है और पुलिस की भारी मौजूदगी में यहाँ चुनाव किया जा रहा है। जो मतदान केंद्र है वहां पर फोन अलाउड नहीं है। उसके अंदर लोगों को जो वोट डालने आ रहे हैं उनको भी सुरक्षा के मध्य दृष्टि से जो है चेक करने के बाद ही जो है अंदर जाने दिया जा रहा है। चुनाव का किसी तरह का माहौल ना हो उसको लेकर के पुलिस लगातार गांव में जो है फ्लैग मार्च कर रही है और गांव के आसपास आने वाले जो और गांव को जोड़ते रास्ते वहां पर भी नाके लगाकर जो है चेकिंग की जा रही है। शांति प्रिय तरीके से मैं कहूँगा मतदान दोनों जगह संपन्न होने वाला है, क्योंकि 6 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है। तो मतदान अभी जारी है। तो देखना ये है कि 6 बजे तक कितना मतदान होता है और उसके बाद काउंटिंग के बाद जो है कौन वहां से विजयी होकर निकलता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा सुनील। और इसी बीच हमारे संवाददाता, हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ताजा अपडेट है, क्योंकि कई जगहों पर उपचुनाव जींद में भी हो रहे हैं? बिल्कुल हितेंद्र, आज प्रदेश की अगर बात करें, आज यानी 15 जून को पंचों की 829 सीटों पर, सरपंचों की 81 सीटों पर और इसके अलावा पंचायत समिति सदस्यों की 17 सीटों पर और जिला परिषद सदस्य की 1 सीट पर उपचुनाव होना था। लेकिन बड़ी तादाद में अगर बात करें तो निर्विरोध जो है कई जगहों पर चुनाव हुआ था। ऐसे में 61 सरपंच, 8 पंचायत समिति के सदस्यों के लिए आज उपचुनाव है। वहीं अगर बात करें ग्राम पंचायत बाडड़ा, हंसावास, खुर्द, खंड बाडड़ा, जिला चरखी दादरी, ग्राम पंचायत बादली, मोहम्मदपुर माजरा, फैजाबाद, खंड बादली, जिला झज्जर, इनके सरपंचों के आम चुनाव 56 पंचों, 61 सरपंचों, पंचायत समिति के 8 सदस्यों के लिए और जिला परिषद के 1 सीट के लिए आज उपचुनाव जो है हो रहे हैं। भवानीखेड़ा में भी गांव किरावड़ की अगर बात करें पंच के लिए उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है। औरंगनगर गांव में सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है। इसके अलावा भिवानी खंड के भी कुछ गांव में आज पंच सरपंच के लिए उपचुनाव जो है हो रहा है। सुबह 8 बजे जो है मतदान की प्रक्रिया हितेंद्र शुरू हुई थी। भारी जो है बंदोबस्तों के बीच, भारी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच वही चुनाव की प्रक्रिया उचित मानी। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया अख्तियार की गई है। इस मासिक प्रदेश में लोकसभा, विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, प्रदेश में जिला परिषद के चुनाव होते हैं या जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं के चुनाव होते हैं, ठीक उसी तर्ज पर ईवीएम के जरिए ये चुनाव आज हो रहे हैं। ऐसे में 6 बजे जो है चुनाव की प्रक्रिया मुकम्मल होगी। उसके बाद चुनाव के नतीजे आज ही घोषित किए जाएंगे। ईवीएम मशीनें जमा करवाई जाएंगी, जहां से स्ट्रॉन्ग रूम से मशीनें ली गई थी। चुनावी अमला जो है उनको जमा करवाएगा। लेकिन भीषण गर्मी के बावजूद लोगों में कई जगहों पर आज उत्साह देखा गया था चुनाव को लेकर के। जैसे गोहाना के अभी सहयोगी बता रहे थे कि वहाँ सरपंच पद के लिए चुनाव हो रहा है, वहां भी अच्छी खासी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। और जिम्मेदार चैनल होने के नाते हरियाणा न्यूज भी लोगों से यही अपील कर रहा है कि आने वाले कुछ मिनट बचे हैं, 6 बजे तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होनी है। अपनी छोटी सरकार के चुनाव के लिए, अपने जनप्रतिनिधियों के चुनाव के लिए लोग अभी निकलें और मताधिकार का अवश्य इस्तेमाल करें, क्योंकि आज ही जो है उनकी सरकार में भागीदारी, गांव की जो सरकार बनेगी, जहां सरपंच जो है जिनके चुनाव होने हैं उनकी आज जो है आज उनका चयन प्रक्रिया चल रही है, चुनाव चल रहा है, वहां अपनी भागीदारी अवश्य सुनिश्चित करें। पुलिस के कड़े प्रबंध है तमाम प्रदेश की अगर बात करें, जहां 61 सरपंचों के लिए आज चुनाव हो रहा है, 8 पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव और 1 जिला परिषद के सदस्य के लिए भी 1 सीट पर जो है
वो भी आज चुनाव हो रहा है। तो पूरे प्रदेश में आज इस तरह से उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव को लेकर अच्छा खासा उत्साह भी देखा गया था लोगों में, क्योंकि चुनाव अपने आप में पर्व की तरह होता है। और भले ही वो चुनाव जो है वो गांव की सरकार का चुनाव हो, शहर की सरकार का चुनाव हो, प्रदेश या देश की सरकार का चुनाव हो, ऐसे में चुनाव को लेकर जो है तमाम जितने भी लोग, चाहे वो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, उम्मीदवार हैं, या फिर उनके समर्थक है, या फिर वोटर है, उनमें जोश होना लाजमी सी बात है। हालांकि भीषण गर्मी 47 के पार पारा था, लेकिन कई जिलों में, सोनीपत की बात करें, दूसरे कई जिलों की बात करें, वहां पर आज झमाझम बारिश भी हुई थी, मौसम खुशगवार भी हुआ था। इस बीच कहीं तपती लू के बीच लोग मतदान के लिए आए हैं, तो कहीं बारिश के बीच लोग जो है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए आए थे। तो बहरहाल कुछ मिनट बची हैं, उसके बाद जो है ईवीएम मशीनें बंद होंगी, जाती जाएंगी, और उसके बाद जो है नतीजे भी आज ही घोषित किए जाएंगे। ठीक जी, है, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा रवि, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो वोटिंग खत्म होने के बाद ही नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, कौन विजेता होगा ये वोटिंग खत्म होने के बाद पता चल जाएगा। उसके बाद ही तुरंत जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी जैसे वोटिंग खत्म होगी। लेकिन तब तक अगर लाइन लगी रहती है मतदान केंद्रों पर तो सभी मतदाताओं को वोट डालने का मौका जो है वो दिया जाएगा।